अस्सलाम वालेकुम, मैं अफसान सजोया एंड वेलकम टू एएनजे डिस्कशंस। आई होप आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, अपनी अपनी जगहों पे बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे होंगे। जी, तो पाकिस्तान में मौसम है सर्दी का और महीना है जनवरी का। और सबसे पहले आप सबको नया साल बहुत बहुत मुबारक। और सबसे पहले ख़वातीन के लिए जो नए साल की सेल्स हैं वो लग चुकी हैं। सफ़ायर की सेल भी आज लाइव हो गई है ऑनलाइन और कल इन स्टोर्स होगी। और इसके अलावा बाकी वो सारे ब्रांड्स की भी अकॉर्डिंगली आगे पीछे जो सेल्स हैं वो लग चुकी हैं। तो फीमेल्स तो जाएं भाग के अपना काम जो है वो करें और जल्दी 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 से चीज़ें ले लें और लड़ाई नहीं करनी है। लास्ट टाइम पता है ना फैसलाबाद में क्या किया था आप लोगों ने? सफ़ायर की 50% जब फ्लैट लगता है तो उस टाइम पे क्या किया था? गोलियां चलवा दी थी। आपने बंदों को बुला लिया था। इस दफ़ा नहीं करना, आपस में डील करना है। बेशक लड़ाई हो जाए कोई बात नहीं है, वैसे बड़ी बड़ी बोरियां लेके आया करो, उसमें डाल 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 के रखा करो। और ऐसे होता है कि मतलब लाखों में मैंने खुद देखा है, ऐसे 8 लाख 10 लाख तो आम है, मतलब आम। ये तो मेरे आगे ऐसे लाइन में होती थी खवातीन तो उनका बिल तो बड़े नॉर्मली वो तो ऐसे बनता था। और हम जैसे लोग ऐसे हमारा 20-25 भी बन जाता था तो हम कहते हो हाय हमने तो उजाड़ा कर दिया है, हमने तो कुछ नहीं छोड़ा और हाय अल्लाह ये क्या कर दिया हमने। तो लेकिन ज़ाहिर है अल्लाह ने जिनको दिया है उनको करना भी चाहिए, लेकिन फिजूल खर्ची से थोड़ा सा इज्तनाब करें। जो चीज़ें चाहिए हैं वही करें, क्योंकि अक्सर ऐसे होता है कि हम जल्दी जल्दी में दूसरों को देखते हैं कि नहीं ये मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए, हम खींच खूंच के रख लेते हैं। और बाद में क्या होता है कि वो हमें किसी का कोई ट्राउज़र का साइज़ नहीं सही होता, कोई हमारी शर्ट सही नहीं होती, कोई इस तरह से वो वाले जो इश्यूज़ हैं तो वो हो जाते हैं। तो उनसे बचें। और फिर हम लोगों को देते फिरते हैं यार ये तुम ले लो, तुम्हारी भांजी है ना फलानी, यार तुम रख लो, यार तुम रख लो। तो वो वाली जो चीज़ें हैं ना वो हमने उसको थोड़ा सा कंट्रोल करना है। और इसके अलावा जो है बात कर लेते हैं सर्दी की। तो सर्दी बहुत ज़्यादा है पूरे पाकिस्तान में। पता नहीं, मुझे तो जिन जिन एरियाज़ की इन्फॉर्मेशन है वहाँ पे धूप नहीं निकल रही है और तकरीबन एक हफ़्ता होने वाला है। तो यहाँ पे जो मौसम है वो धुंध और सर्दी और शदीद सर्दी, इतनी सर्दी कि आप बाहर नहीं निकल सकते हो। आपने देख रहे होंगे कि ये मैंने तो अभी भी कमरे में रूम में और इतना ज़्यादा खुद को वो करना पड़ता है। और इसके अलावा जो महंगाई है वो अस्तगफिरुल्लाह, पाकिस्तान में महंगाई की तो हद हो गई है। मतलब आप कहीं पे जाओ, अगर आपको कोई ड्रिप लगनी है तो उसके बाद अगर आप उनके रेगुलर भी वो वहाँ पे चेकअप के लिए जा रहे हो और उसके बावजूद वो क्या करेंगे कि वो एक तो ड्रिप के पैसे आपसे लेंगे, एक आपसे इंजेक्शन के पैसे लेंगे और एक आपसे चेकअप के पैसे लेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे कि अब जो बाजी उनकी लगाने वाली मिस है वो लगाने के भी पैसे लेगी। मतलब एक ड्रिप जो है उसको आपने अंदर खबोना है और आपने क्या करना है तो आप उसके भी 500 रुपये ले रहे हो यार, मतलब हद हो गई है। और इतनी महंगी मेडिसिन वो तो चलो खैर उनका क्या है उसमें, लेकिन ये तो हद ही है। वैसे ये एक सुई लगाने के 500 रुपये लेना, ये मतलब इस लेवल पे तो नहीं जाके लूटना चाहिए लोगों को, आम शहरियों को। हम भी कमा के लेके आते हैं, हमारे कोई दरख्तों पे तो लगते नहीं है जो हम तोड़ लेते हैं वहाँ से और हम कहते हैं जी हाँ बस अब हमारे पास तो अन्य वहाँ हैं तो हमें तो फील नहीं होंगे। ज़ाहिर है इस तरह की जो लोग ना हक पैसे लेते हैं वो आपको फील होते हैं। और इसके अलावा ये है कि पाकिस्तान में तो जो नया साल है पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो बहुत ही जोशो खरोश से, बल्कि क्या ही कहे बंदा, बात करने को दिल ही नहीं करता, इस तरह की सिचुएशन के साथ मनाया जा रहा है। पहला दिन था फर्स्ट डेट को जमशेद दस्ती के साथ क्या हुआ, शुरुआत ही हमने नए साल की क्या की, उसके घर में जाके जो भी हुआ अल्लाह बेहतर जानता है। तो हमें इस तरह की चीज़ें जो हैं उनसे ग्रेस करना चाहिए। ख़वातीन का इस सियासत से क्या लेना देना या बच्चों का क्या लेना देना, हम उनको भी घसीट रहे हैं। पहले ज़माने में लोग कहते थे कि औरत ज़ात है इसको छोड़ दो, बच्चे हैं इसको छोड़ दो। और कुरान पाक में भी है, मैं गुनाहगार हूँ मुझे माफ़ कर देना, मैं उसका मफ़हूम बता देती हूँ कि जब जंग का समा होता था तो कहा जाता था कि बच्चों और औरतों को जो है उनको कुछ नहीं कहना, लेकिन जो बाकी मर्द वगैरह होते थे उनके साथ उनकी जो भी जंग का वो होता था समा वो रहता था। इसके अलावा ये है कि दूसरे दिन क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ कि लोगों ने कहा कि जो गायब हो रहे हैं लोग और ये वो उनकी प्रोटेक्शन के लिए बात की या उनसे कहा कि हमें मतलब रीजंस चाहिए कि लोगों को अगवा किया जाता है, उनसे फिर इंटरव्यूज़ वगैरह कराए जाते हैं तो उसके पीछे क्या रीजंस हैं तो उसको आप इसके लिए इंक्वायरी होनी चाहिए। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा नहीं जी वो खुद आए और खुद आगे कहें, जिसके साथ खुद हो रही होती है वो भला खुद कैसे आ सकता है। और फिर उसके बाद जो है इमरान रियाज खान जो है उन्होंने कहा भी कि ठीक है मैं आ जाता हूँ, लेकिन उसके बाद फिर आप मुझे प्रोटेक्शन देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है वो उनका कहना था कि हम उनके लिए क्या रेड कार्पेट बिछाएं उनको बुलाने के लिए और हम उनको क्यों जो है प्रोटेक्शन दें, हमारे पास कोई फौज खड़ी है। लेकिन अब उनको इस तरह से उन्होंने कहा है तो कोई सोच के कहा होगा, लेकिन जाहिर है एक शहरी है, सब ने देखा है कि उसके साथ क्या
हुआ है और उसके बाद अगर वो फिर भी इतना बड़ा दिलेर बन रहा है और फिर भी बताने के लिए तैयार हो गया, वरना लोग तो अंडरग्राउंड हो जाते हैं, बाहर नहीं निकलते और बात करना ही नहीं चाहते। और अगर वो फिर भी करना चाह रहा है, हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम इस तरह की चीज़ें कंट्रोल हो जाए। और अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उनको प्रोटेक्शन दे देते हैं और उनकी बात सुन लेते हैं, तो हो सकता है कि पाकिस्तान में ये निज़ाम थम जाए और आइंदा लोगों के साथ इस तरह की ज़्यादतियाँ ना हों। और इसके अलावा जो है आज क्या हुआ है कि इमरान खान के वकला के बगैर इलेक्शन कमीशन ने जाके अडयाला जेल में उनके ऊपर फ़र्द जुर्म जो है वो आयद कर दी है। और जो भी अब उसमें, क्योंकि मीडिया भी नहीं था, उनके वकला भी नहीं थे, तो इतनी इन्फॉर्मेशन जो है वो अब तक आई है कि फवाद चौधरी और इमरान खान साहब पे फ़र्द जुर्म जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से आयद कर दी गई है। लेकिन अब उसका क्या रिजल्ट्स क्या आते हैं वो फिर ज़ाहिर है जैसे ही इन्फॉर्मेशन आएगी तो पता चलेगा, क्योंकि वहाँ पे मीडिया वगैरह तो मौजूद नहीं था। और इसके अलावा जो हमारे ड्रामा इंडस्ट्री है वहाँ पे की बात कर लें अगर, तो उसकी तो क्या ही बात है, उसमें भी ड्रामों में वही चीज़ें जो रियलिटी में हो रही होती हैं। जब हम छोटे होते थे तो हमारी अम्मियाँ कहा करती थी कि देखो ये ऐसे होता है ना, रियलिटी ऐसे होती है ना, तो इस वजह से ड्रामों में भी दिखाते हैं, तो ये असल चीज़ें ही दिखा रहे होते हैं, ये लोगों की असल स्टोरीज ही होती हैं। लेकिन फिर दरमियान में आगे ना कुछ अरसा ऐसे लगता था कि ऐसे फजूल है, मतलब पता नहीं क्या दिखा रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ हद तक जो है ना वो रियलिटी ही होती है। ये जो एक ड्रामा है इश्क मुर्शिद, इसमें क्या होता है कि वो जो लड़की है उसको पुलिस पकड़ के ले जाती है, वो जब किसी बड़े पॉलिटिशियन से साथ बदतमीजी करती है, बदतमीजी क्या, वो उसको सामने से कह देती है कि भैया आपने ये गलत किया, तो उसके बाद पुलिस जो है वो उसको पकड़ने आ जाती है और उसको ज़बरदस्ती जो है वो पुलिस पकड़ के लेके जाना चाह रही होती है। मतलब पहले तो दो उनके साथ फीमेल होती हैं जो उसको लड़की को पकड़ के लेके जा रही होती है, शिप्रा उसका ड्रामे में नाम है। और उसके बाद पुलिस वाला जो मेल है उसका क्या काम है, वो उसको ऐसे पकड़ के लेके जाने की कोशिश करता है, मतलब तुम लोग दिखाना क्या चाह रहे हो। और उसके बाद फिर जो है वो अगर उसके ऊपर रिएक्ट करती है, जाहिर है कोई भी औरत जो है वो इस पर रिएक्ट करेगी, ये गलत चीज़ है ना। और उसके बाद जो है वो उसको उल्टा जाके तो जब वहाँ पे ले जाता है जेल में, तो थाने जाके तो उसके ऊपर कहता है कि वो अपने ही साथ जो एक इंस्पेक्टर है उसको मार के कि थप्पड़ तुम्हें पड़ा है और तशद्दुद तुम पे हुआ है, इसकी एफआईआर काटो। एक उस पॉलिटिशियन ने हमें कंप्लेन की, उसकी काटो। दूसरे उसके कपड़े फाड़ देता है, इस पे काटो। मतलब क्या ये रियलिटी में यही चीज़ें होती हैं? मतलब जाहिर है कि जो हमारे मुआशरे में चीज़ें हो रही होती हैं वही दिखा रहे होते हैं ना लोग। अब तो हमें भी इस चीज़ पे यकीन आने लगा और सुनी भी है इस तरह की चीज़ें। तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें, बेशक हो रही हैं रियलिटी में इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, तो हमें चाहिए कि हम आवाज़ उठाएं उसके खिलाफ। और ये वाली चीज़ें जो हैं ड्रामों में बजाय दिखाने के और मतलब इसको मज़ीद जो है हवा देने के, हमें चाहिए कि हम इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं उसके ऊपर बात करनी चाहिए।